तो राजा क्या करेगा, राजा मान लेते हैं ये है राजा, हाँ? यानी कि किंग जो है, किंग क्या करेगा, ये लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, एक्स वाई जी ए बी सी, इन्होंने ये जमीन घेर रखी है। ऑफिशियली इनके नाम पे ये जमीन नहीं है, ऑफिशियली इनके नाम पे ये जमीन नहीं है। तो राजा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राजा एक्स से कहेगा जिस जमीन पे तुम रह रहे हो, ये जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं ऑफिशियली, यानी कि मैं तुम्हारे नाम पे इसको रिकॉग्नाइज करा रहा हूं। ठीक है, ये जमीन तुम्हारे नाम पे कर रहा हूं, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगे, प्रोटेक्शन। वैसे ही इसने ए से भी कर लिया, वैसे ही इसने वाई से भी कर लिया। तो इसने राजा ने क्या करा, इनको जमीनें इनके नाम पे करना शुरू कर दिया, और बदले में इनके पीछे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया ये लोग क्या करेंगे, मुझे प्रोटेक्शन देंगे। तो यहीं से जन्म हुआ आपका फ्यूडलिज्म का। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहां पर बोला है फ्यूडलिज्म एक क्या है, और सिस्टम जो होता है, सिस्टम की एक खूबसूरती क्या है, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट में चलता है। कैसे चलता है? यानी कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम समय के साथ साथ अपने आप को फैलाता रहता है। जैसे आपका मोबाइल भी तो एक सिस्टम है, मानते हो ना? अब याद करो, आज से 20 साल पहले के मोबाइल, यानी कि 2005 के मोबाइल, और आज के 2025 के मोबाइल में डिफरेंस होगा, क्योंकि सिस्टम क्या करता है, समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करता है। इवॉल्व, डायनेमिक कॉन्सेप्ट तभी बोल रहा हूं। तो क्या मेरी ये परिभाषा आपको समझ में आ गई कि सिस्टम की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, डेफिनेट डेफिनेशन नहीं होती है, वो इवॉल्व होती है। ये बात समझ में आ गई ना सबको? इसका मतलब फ्यूडलिज्म का जो मैंने अभी आपको बताया, जो आधार बताया कि फ्यूडलिज्म क्या है, असल में ये स्टार्टिंग वाला फ्यूडलिज्म है। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस होगा ये। अब हम एडवांस वाला फ्यूडलिज्म देखते हैं, अब फ्यूडलिज्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता था, जब तक तुम मुझे सिक्योरिटी दोगे, तब तक ये जमीन तुम्हारी रहेगी। जब तुम मेरे प्रति वफादार नहीं रहोगे, तो ये जमीन मैं आपसे छीन लूंगा। ठीक है, पर ये थ्योरेटिकली होता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। क्या होता था? थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। पर आप समझ रहे हैं, थ्योरेटिकली था, पर प्रैक्टिकली नहीं। क्यों? क्योंकि बाहुबली राजा से ज्यादा अपने एरिया पे क्या था, पावरफुल। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। क्या मैं जवाब दे पाया किरण जी आपको? अब आगे देखो इसमें इवॉल्व कैसे होगा, आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। अब समय के साथ क्या हुआ, यही मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगी, ये लोग आपस में भी भिड़ने लग गए फिर। क्योंकि दो बाहुबली अगर सीमा शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली लड़ाई तो होनी है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, फिर से अराजकता आ गई आगे चलकर। क्यों? क्योंकि ये आपस में लड़ने लग गए। अब ये सिचुएशन देखते हुए राजा की तरफ से फिर एक नया ट्रेंड आया, ओथ का। किसका आया? ओथ का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी खूबसूरती वाली बात समझा रहा हूं आपको। टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का आधार हमेशा विज्ञान होता है, मानते हैं ये बात? ठीक है, नहीं, टेक्नोलॉजी का आधार साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों होता है। क्योंकि अगर कोई मंत्री या कोई राजा जब किसी कला या विज्ञान को संरक्षण देगा, तभी तो वो कला या विज्ञान फलेगा फूलेगा। या सुनो, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, समाज कैसे चलता है, किन सिद्धांतों पे चलता है, वो निर्धारित करेगा। उसके बाद अब मुझे बताइए, हम कहते हैं कि हमारा एक, आपने मूवी देखी होगी जॉन इब्राहिम की, पोखरान, देखिए ना, जिसमें हमारा न्यूक्लियर टेस्ट जो सक्सेसफुल हुआ था। आप मुझे बताइए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी। अगर आपको पता है ना अमेरिका ने कितना प्रेशर दिया था, तो वाजपेयी ने साहब साफ कहा था कि नहीं नहीं, हम तो अपने लोगों से, उन्होंने क्या करा, परीक्षण कराया। अगर हमारे प्रधानमंत्री ही मना कर देते, तो क्या हमारा परमाणु परीक्षण होता? होता नहीं होता। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का आधार
विज्ञान है, नो नो डाउट, निसंदेह विज्ञान है, पर ये भी है भैया, मानते हैं ना ये बात? अब पॉलिटिकल साइंस की वजह से ही क्या हमारा राजा होता है, यस और नो? राजा समाज को कोई विचारधारा से चलाता है, और वो विचारधारा हम कहां पढ़ते हैं? अब राजा यानी कि प्रधानमंत्री ही परीक्षण करने से मना कर दे, क्या आप परीक्षण कर पाएंगे? ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बोला मैंने, तकनीक, तकनीक तभी सफल होगी जब उसमें साइंस प्लस पॉलिटिकल साइंस मिलके काम करेगा, तब जन्म किसका होता है? टेक्नोलॉजी का। अब ध्यान से सुनना, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी रिलीजन उतना कमजोर होता जाता है, मानते हो ये बात? है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको ये दिखाने का प्रयास करती है कि आप ही भगवान हो। क्यों? क्योंकि विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है जितना मेरे सेंसेस ऑब्जर्व करेंगे वही सत्य होगा, है ना? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान मांगता है परीक्षण, विज्ञान मांगता है प्रूफ, यस और नो? और प्रूफ कैसे होता है? हम इंसानों के सेंसेस से। तो विज्ञान हमें सबसे ऊपर बना देता है, यानी कि सबसे ऊपर हमें भगवान बनाता है वो, अगर आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि विज्ञान क्या भगवान को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं इतनी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे मेरी बात को, कि टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी रिलीजन उतना कमजोर होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उतना कमजोर होगा। अब कमजोरी को, इसको गलत मत समझना, कमजोरी से मेरा मतलब है जो अनलॉजिकल बातें होती हैं कि आदमी मरता है तो औरत को भी जला दो, समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह की बातें कमजोर पड़ जाती हैं, मानते हैं? क्लियर है ना सबको? अब अब इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है, मैंने कहा टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी रिलीजन उतना कमजोर होगा, इसका मतलब ये भी तो हो गया रिलीजन बहुत मजबूत है जब टेक्नोलॉजी बहुत कमजोर है, टेक्नोलॉजी जब नई नई है तो रिलीजन क्या है? बहुत स्ट्रांग। और रिलीजन आपके अंदर क्या लाता है? रिलीजन आपके अंदर क्या लाता है? डर। मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो मेरे साथ भी क्या होगा? बुरा। अब ये पूरा मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये फील करना जरूरी है। अब आप फील करके उस समय चले जाओ जब लोग धर्म से बहुत डरते थे। तो जब ये आपस में लड़ रहे थे, एक्स वाई, ये जो बाहुबली हैं आपस में लड़ रहे थे, तो यहां पर राजा इनको क्या खिलाता था फिर आगे चलकर? यानी कि ये ओथ की प्रथा कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म से ही आई है, क्या मैं समझा पाया? जो आज भी हम ओथ लेते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी शपथ समारोह होता है, देखा है ना आप लोगों ने? तो ये भी कहीं ना कहीं, अब मैंने कहा ना, ओथ में क्या होता था, फिर ये राजा के प्रति काफी वफादार हो जाते थे, क्योंकि पहले जो मैंने आपको बताया पूरा सिस्टम, पर उसमें एक्स वाई जी आपस में लड़ने लगे, फिर इनको ओथ खिलाई गई। पर हमेशा हर युग में कहीं ना कहीं कुछ शैतान तो होते ही हैं, पर इनमें से कुछ क्या करते थे, ओथ खाने के बाद भी वफादार नहीं होते थे। आप ध्यान से सुनेंगे मैं क्या समझा रहा हूं। पहली कंडीशन जो मैंने समझाई थी आप में, जिसमें मैंने ओथ वाली बात बिल्कुल नहीं बोली, दूसरी वाली कंडीशन में मैंने ओथ वाली बात बोली। अब पहली में दिक्कत हो रही थी, तभी सॉल्यूशन क्या निकल के आया? इनको क्या खिलाओ? ओथ। अब ओथ ओथ खिलाने का मतलब होता था एक पर्टिकुलर सेरेमनी होती थी, और जब कोई पर्टिकुलर सेरेमनी होती है तो आदमी उससे फिर बच के रहता है ना? जैसे हमारे में शादी होती है, अगर वो बिल्कुल 7 फेरों के साथ हो तो उसकी जरा, है ना, एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, कहते हैं ना? तो ओथ जो होती थी पर्टिकुलर सेरेमनी के द्वारा करवाई जाती थी, बिल्कुल। तो 1 और 2 में कंपैरिजन करेंगे, तो 1 में एनार्की ज्यादा थी कंपैरेटिवली 2 के। तो मैंने क्या बोला, सिस्टम अपने आप को इवॉल्व करता है, वो अपने आप को बेहतर बनाता रहता है। तो ओथ पहले नहीं आई, ओथ आई बाद में। फिर भी ये याद रखना, ओथ ने कोई 100% इसको फिक्स नहीं किया, फिर भी कहीं ना कहीं बेहतर किया। 100% फिक्स नहीं किया, प्रॉब्लम को 100% सॉल्व नहीं किया, फिर भी काफी हद तक सॉल्व किया। क्या यहां तक मैं समझा पाया? सबको क्लियर हो रहा है? अब हमने देखा फ्यूडलिज्म जो है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, जो कहां से शुरू हुआ?
वेस्ट से। अब आगे चल के जब ओथ भी आ गई इसमें, इनिशिएट हुआ, एक ओरिजिनल वर्जन था, मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल वर्जन आपने देखा। अब ओरिजिनल वर्जन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुई, वहां पर फिर से क्या आ गई, अब इस एनार्की के पीछे जिम्मेदार कौन थे, बाहुबली कौन थे,